हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलबेग क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट, मैथमेटिक्स की इसी सीरीज के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था एक्सरसाइज 1.3। ठीक है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 हमने डिस्कशन किया था, जिसके अंतर्गत हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल पूरा स्टडी की थी, जिसमें हमने दशमलव प्रसाद शांत या अशांत पर चर्चा की थी। और इसके अलावा हमने ये बिना विभाजन के कैसे दशमलव प्रसाद निकाला जाता है ये भी हमने डिस्कशन किया था क्वेश्चन नंबर 2 पे। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत हमने फर्स्ट क्वेश्चन का लिया था कि 0.6 बार, यानी थर्ड क्वेश्चन का पहला वाला 0.6 बार को P/Q के फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इस 9th के पैटर्न में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एनसीईआरटी के लिए, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं सारे इसके 3 के 3 पार्ट कराने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, क्योंकि जब एग्जाम में आता है तो एक तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, पहला वाला क्वेश्चन दशमलव प्रसाद शांत या अशांत कैसे निकालते हैं वो पूछा जाता है, और एक ही थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। यही 2 क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं 9th में, और यही क्वेश्चन आपको आने भी चाहिए, क्योंकि ये आने वाले अन्य क्लासेस के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, माना x = 0.47 बार। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो बार लगा हुआ है आपकी बुक में, ध्यान से देखें इसको कि जो बार लगा हुआ है किसके ऊपर लगा हुआ है, केवल 7 के ऊपर लगा हुआ है स्टूडेंट। ठीक है ना, केवल 7 के ऊपर, यानी 7 को हम रिपीट कर सकते हैं, बाकी 4 को रिपीट नहीं कर सकते हैं। बार का मीनिंग मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि बार का मीनिंग होता है कि वही चीज़ रिपीट हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हम इसको x = क्या लिख सकते हैं, 0.477 ऐसे करके लिख सकते हैं, डॉट डॉट करके। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या कर देंगे, दोनों ओर देखिए, दोनों ओर 10 से गुणा, कल भी किया था ऐसी क्वेश्चन, तो 10 से गुणा किया था हमने, तो 10 से अगर हम गुणा करते तो 10x हो जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ हो जाएगा पॉइंट आपका 10 से गुणा करने पर पॉइंट एक अंक दाईं ओर चले जाता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.77 डॉट 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 हो जाएगा स्टूडेंट। ऐसा पॉसिबल है, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर हम पॉइंट 10 से गुणा करते हैं, जैसे आपने माना 2.5 को 10 से गुणा कर दिया, देखो स्टूडेंट मैं आप एग्जांपल दे देता हूँ, तो 10 से अगर इसको गुणा करते तो 25 गुणा 10 कितना, तो 250 हो जाता है ना। और अब इसमें पॉइंट एक अंक से पहले तो दशमलव एक अंक से पहले आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 25.0 हो गया है, तो 25.0 को हम 25 भी तो लिख सकते हैं। तो 10 से हमने गुणा किया 2.5 को, तो पॉइंट कहाँ चले गया, यहाँ चले गया ना, तभी तो केवल 25 बन गया, 2.5 के बजाय क्या बन गया स्टूडेंट, 25 बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम दोनों ओर क्या कर देते हैं, फिर से 10 से गुणा कर देते हैं, या हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और समीकरण 1 में दोनों ओर कितने से मल्टीपल कर देते हैं, 100 से। ठीक है, 100 से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। ठीक है, पहले तो हमने लेट x = इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, लेट x = 0.47 बार, देन x = 0.4777 रिपीट हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, तो 10x हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ 10 से मल्टीपल कर दे तो पॉइंट एक नंबर राइट हैंड साइड चले जाएगा, तो 4.77 हो जाएगा। देन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, अब 100 से मल्टीपल कर देंगे, देखिए इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, 100 से अगर हम इसी को मल्टीपल कर देते हैं तो यहाँ बन जाता है स्टूडेंट 100x इक्वल टू, यहाँ 100 से मल्टीपल करेंगे तो पॉइंट कितने नंबर दाएं ओर जाएगा, 2 अंक नंबर राइट साइड चले जाएगा, तो हमारा जाएगा 47.77। ठीक है, अब हमारे कितने का 47.7, या 47.777, क्योंकि दशमलव तो हम 7 तो हम कितना चाहें उतना लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद आप देखिए, हमें इक्वेशन 3 में से समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 क्या कर देंगे, घटाने पर। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझें, तो समीकरण 3 में से 2 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 3 में 100x है और इसमें क्या है 10x है, इक्वल टू यहाँ कितना है 47.77, और यहाँ कितना है 4.77। ठीक है, इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो, 7 में से 7 गया तो 0, 7 में से 7 गया 0, यहाँ 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3, और यहाँ कितना बचेगा
4 बचेगा स्टूडेंट, ठीक है। इक्वल टू यहाँ 100x में से 10x गया तो कितना बचा स्टूडेंट, 90x बच गया। देन अभी देखिए आपका 90x इज इक्वल टू कितना हो गया, 43 हो गया, ठीक है। 90x बराबर 43 हो गया तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 43/90। तो 43/90 आपका ये क्या हो गया, हमने इसी को तो x माना था, हमने x इक्वल टू हमारा इतना आ गया, और x क्या माना था हमने, 0.47 बार को तो हमने x माना था, और x की वैल्यू इतनी आ गई। तो अतः हमारा जो ये आ गया 0.47 बार का P/Q फॉर्म जो हो जाएगा, है ना, इसकी जो P/Q फॉर्म हो जाएगी क्या हो जाएगी, 43/90। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ जाता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करते हैं। आपको देखो पहले 10 से मल्टीपल करना है, फिर 100 से करना है। आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि सब्ट्रैक्शन हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए जैसे तैसे, समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है नहीं। हाँ, और अगर आप चाहते तो इसमें से इसको डायरेक्ट भी माइनस कर सकते थे, डायरेक्ट माइनस भी कर सकते थे। इसमें से इसको माइनस करते तो 7 में से 7 गया तो 0, 7 में से 4 जाता तो 3, और 4 में से 0 जाता 4, ठीक है। 10x में से x जाता 9x। अब मैं इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से भी समझा सकता हूँ स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट और सेकंड से भी आप कर सकते हैं। 10x में से x गया तो कितना बचा स्टूडेंट, 9x। ये 10x में से x माइनस किया तो 9x बचा, और यहाँ इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं तो 7 में से 7 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो कितना बचा, यहाँ एक 7 और बढ़ाना पड़ेगा लेकिन आपको, ठीक है। तो 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 3, ठीक है, और 4 में से 0 गया तो कितना बचा, 4। तो 9x इज इक्वल टू 4.3, तो 9x इज इक्वल टू 4.3 हो गया स्टूडेंट। देन x इज इक्वल टू कितना जाएगा, 4.3/9। अगर आप यहाँ से पॉइंट को हटाना चाहते हैं तो पॉइंट हटेगा तो राइट साइड चले जाए तो 43, और यहाँ 9 के पीछे एक 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर किसी में अगर पॉइंट को हटाते हैं तो दूसरे में 0 बढ़ जाता है स्टूडेंट, ठीक है नहीं। तो आपके दो केवल 10 से मल्टीपल करके भी आ जाता, 100 से मल्टीपल करने में क्या हुआ, हमें सब्ट्रैक्शन और पॉइंट का लफड़ा नहीं रहा, उसमें दिक्कत नहीं आई, सीधे सीधे आपको 43 आंसर आ गया। समझ रहे हैं स्टूडेंट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अपने कॉपी में प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं स्टूडेंट। इसी का मैं थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। 0.001 है और 001 के पूरे में बार है, तो इट मीन्स यही 0.001 जो है बार बार रिपीट होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या होगा स्टूडेंट, पहले मान लेंगे इसको, माना x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, 0.001 की बार x मान लेंगे। अब देखिए अगर आपके पास पॉइंट तीनों नंबर्स के ऊपर बार है तो आपको 3 जीरो वाले नंबर से मल्टीपल करना पड़ेगा। देखिए ऊपर वाले में आप देख रहे होंगे बार केवल एक ही नंबर के ऊपर था, तो हमने 10 से मल्टीपल किया, शुरू में किया था, 10 से मल्टीपल करके भी हमारा आंसर आ सकता है। और यहाँ पर देखिए, और पहला क्वेश्चन जो था हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन वो था आपका 0.6 बार था, तो उसमें भी आपने देखा होगा हमने 10 से मल्टीपल किया था। यहाँ लेकिन अब ये देखिए यहाँ 0.001 है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसमें हमें कितने से मल्टीपल करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए दोनों ओर 1000 से गुणा करने पर, तो 1000 से मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1000x इज इक्वल टू, इसको भी 1000 से मल्टीपल कर देंगे। देखो 1000 से अगर इसको मल्टीपल करते हैं तो आप सोचिए कि आपके पास ये नंबर्स को हम क्या लिख सकते हैं, और देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.001 ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसको 1000 से मल्टीपल करूँगा तो पॉइंट कितने नंबर दाईं ओर आएगा भाई, पॉइंट आ जाएगा आपका 3 नंबर, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं। तो इसको लिख देता हूँ मैं 0.001 को हम मल्टीपल कर देंगे कितने से, 1000 से। तो हमारा इधर तो 1000x इक्वल क्या था, पॉइंट 3 नंबर दाईं ओर चले जाएगा, तो 1.001 फिर से बन जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट 3 यहाँ पर आ जाएगा ना, और यहाँ पर 3 नंबर फिर भी बचेंगे, तो ये 00 की तो कोई वैल्यू रही नहीं, 1.001 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हम इक्वेशन 2 में से किसको, इक्वेशन 1 को, समीकरण 1 को क्या कर देंगे भाई, घटाने पर। भाई प्रोसेस सेम है इन क्वेश्चनों की,
ठीक है, इसको घटा देंगे तो घटाने पे क्या होगा स्टूडेंट, आपका इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 1000x इक्वल टू हमारा यह है 1.001 बार, और यहाँ क्या था x इज इक्वल टू 0.001 बार। ठीक है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये माइनस आता है, 1000x में से x गया तो कितना बचा 999x, और यहाँ 1.001 में से जीरो गया तो 1.00 बचेगा, या 1.00 का है या 1 ही लिख दो खाली। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे हमारे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/999। ये तो आपको पता ही है, कोई चीज़ मल्टीपल में होती है लेफ्ट साइड में, अगर वो मल्टीपल में है तो वो राइट साइड जाके कहाँ जाती है, डिवाइड में जाती है। तो x इज इक्वल टू हमारा ये आ गया 1/999 आ गया। ठीक है ना, या हम इसको क्या कह सकते हैं, 0.001 की बार को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में 1/999। तो ये हम क्या कह सकते हैं, पी अपॉन क्यू हो जा रहा है ना स्टूडेंट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, तो ये हमारे 3 के 3 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आप इसको स्क्रीनशॉट बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं, मैं इसको कॉपी को इसी तरीके से कर रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया तरीके से अपना नोट्स तैयार कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप इसको फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है स्टूडेंट, देखिए ध्यान समझें। ये कहता है कि 0.0.9999 5 बार तो इन्होंने 9 दे रखा है, पीछे डॉट 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 कह रखे हैं, को हमें लिखना है P अपॉन क्यू के रूप में। P अपॉन क्यू के रूप में क्या करना है, हमको व्यक्त करना है। अब P अपॉन क्यू के रूप में इसको व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कह रहा है कि 0.999999 क्या कहते हैं इसको, हमें इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू। ठीक है, P अपॉन क्यू के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करना है। तो प्रोसेस इन क्वेश्चनों की हर जगह वही रहेगी स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेते हैं, माना x इज इक्वल टू 0.99999, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.9 का बार भी तो कह सकते हैं। भाई जो चीज़ रिपीट होती है उसी को तो बार कहा जाता है, तो 9 रिपीट हो रहा है तो 0.9 की बार। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम फिर दोनों ओर 10 से मल्टीपल करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर पर तो बार बन रहा है। ठीक है, अगर दो दो नंबर होता है 0.09 होता है, 090909 होता, तो यहाँ पर भी 0.09 के ऊपर बार आता, तो फिर हमें 100 से मल्टीपल करना पड़ता, 100 से मल्टीपल करना पड़ता। ठीक है ना स्टूडेंट, तो दोनों पक्षों में कितने से मल्टीपल कर देंगे, 10 से गुणा। ठीक है, 10 से गुणा कर देते हैं भाई, चलिए करते हैं, ये डॉट 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 रहेगा, तो 10 से अगर इसको मल्टीपल करें तो 10x इज इक्वल टू, यहाँ अगर 10 से मल्टीपल करते हैं स्टूडेंट, देखो इसको तो 10 से मल्टीपल तो 10x आ गया, इसको 10 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 0.1 अंक दाईं ओर चले जाएगा, तो बन जाएगा 9 पॉइंट फिर 9999, जितना चाहे उतना लगा सकते हैं। ठीक है, पीछे को, चलिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या कर देंगे, वही प्रोसेस अपनी समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर। ठीक है स्टूडेंट, समीकरण 2 में से 1 को घटाना है हमको, तो यहाँ हमारा 10x इक्वल टू 9.9999, जितना चाहो उतना 9 लिख लो, और सेकंड वाले में x इज इक्वल टू 0.99999, जितना चाहे उतना लिख दिया। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10x में से x गया तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। यहाँ देखिए हम इसको माइनस करते तो सारे जीरो ही आएंगे भाई, आप देख ही रहोगे माइनस तो बहुत ईजी होते हैं, 0.9 में से 0 माइनस करें तो 9। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब ये 9x इज इक्वल टू इतना आ गया, 9x इज इक्वल टू, अब देखो पॉइंट के बाद 0 0 है तो कोई वैल्यू तो रही नहीं, तो 9x इज इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/9, तो x इज इक्वल टू कितना आया भाई, इसका मान 1 आ गया स्टूडेंट। ठीक है ना, तो इसकी जो वैल्यू P अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गई, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका 1/1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम इसको भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये इस तरीके से P/Q के फॉर्म में इसको चेंज किया जा सकता है स्टूडेंट। ठीक है उम्मीद स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 1/17 को दशमलव प्रसार अंकों की पुनरावृत्ति। देखो आपने 17 से 1 को डिवाइड कर देना है और फिर देखना है कि कौन सी संख्या बार बार आ रही है, आपने उसको लिख देना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 इनको आप पढ़ लीजिए, अगर आपको समझ में आए तो कीजिए, अदरवाइज कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि इसमें ये सारी अपरिमेय संख्याएं दी गई हैं, तो कोई इसमें बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 आप फिर समझना ज़रूरी है। 8 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो ये कहता है कि परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है ना, अन्य क्वेश्चनों की तरह ये नहीं है, तो इसको आपने ध्यान से समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं कौन कौन सी? एक तो 5/7 और 9/11 के बीच क्या निकालनी है? के बीच हमको निकालनी है अपरिमेय संख्याएं भाई। अब देखो अभी तक तो आपने जितना भी क्वेश्चन पढ़ा था ना स्टूडेंट, वो सारा आपने क्या पढ़ा था? सारे के सारे अपने पढ़े थे परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, ठीक है ना, ये सीखा था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, हमें कहा गया है इन परिमेय संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्या निकालने के लिए। तो देखिए इसके सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमको 7 से 5 को डिवाइड करना होगा। तो जब 7 से हम 5 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो नीचे वाली संख्या होती है उसे ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं, यहाँ पॉइंट लगेगा, 0 लगेगा, तो 7×7 = 49, 1 बचेगा, 0 लगाएंगे तो 7×1 = 7, फिर 3 बचेगा, 0 लगाएंगे, 7×4 = 28, 7×4 = 28, फिर 2 बचेगा, 0 लगा देंगे, 7×2 = 14, फिर 6 बचेगा, 0 लगा देंगे, है ना, और 7×8 = कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप फिर 0, तो 7×5 = कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, ठीक है, फिर कितना बचेगा? 5 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे, 7×7 = 49। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर 7 आने लग गया फिर से ना, देखिए 71428 फिर 7 आने लग गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 लगा सकते हैं, 71428 तो इसका टोटल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका 12 हो जाएगा, ठीक है, ये तो इसकी वैल्यू आई। ऐसे आपका अगर 9/11 भी 9 को अगर डिवाइड करेंगे 11 से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.81, फिर से 81, फिर 81, ऐसे ऐसे करके रिपीट होता रहेगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.81 की बार लिख सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस तरीके से अब हमें इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या निकालनी। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं, देखो ये संख्या जो है रिपीट जरूर हो रहा है, लेकिन ये संख्या क्या है? परिमेय संख्या है स्टूडेंट। रिपीट होना अपरिमेय नहीं होता। अपरिमेय कब होता है? जब उसमें रिपीट भी हो रहा है और संख्याएं जो है अलग अलग प्रकार की आ रही हैं, ठीक है ना। जैसा हम इनके बीच की अपरिमेय संख्या बताएं आपको, कुछ भी ले सकते हैं आप, आपको 71 से लेके 81 के बीच चाहिए भाई। 71 से 81 के बीच तो बहुत ही संख्या, असंख्य संख्या होती है जो अपरिमेय होती हैं, ठीक है। तो हम इसमें से ले लेते हैं, इसलिए अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, जैसा हम 71 से ले लेते हैं, 71 से ऊपर क्या हो जाएगा आपको? 72 आ जाएगा, है ना, पॉइंट, ये देखो इसकी जो है वैल्यू आ जाएगी 71428। तो पहले के दो नंबर देखते हुए काम करना चाहिए। तो 72, 71 के बाद हमने 72 लिख दिया, 072, ठीक है, फिर 2 0, फिर 72, फिर 3 0 भाई, फिर 72 हो गया ना। तो ये क्या बन जाएगा? अपरिमेय। अगर खाली 072 072 072 072 होता तो परिमेय होती। ऐसा नहीं कि जैसे 0 0 81 81 81 आ रहा है तो परिमेय है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? अपरिमेय क्यों है? इरेशनल क्यों है भाई? ये इरेशनल इसलिए है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट का 72, फिर 072, फिर 0072, फिर 00072, देखो रिपीट भी हो रहा है, लेकिन दोनों के बीच नंबर्स में डिफरेंस भी आ रहा है, यानी कि नंबर भी चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए इसको इरेशनल कहा जाता है, अपरिमेय कहा जाता है। दूसरा उदाहरण इसका ले लेते हैं। 72 के बाद हमने 0.73 से स्टार्ट कर देते हैं भाई, 073 कर दो, 0073 कर दो, 007 00073 कर दो, कितने भी लिख सकते हो।
ठीक है। ऐसे आप लास्ट अगर आप इसको चाहें ऐसे आप 0.74 कर सकते हैं, 074 074 00074, 2 जीरो कर देंगे हाँ यहाँ पे। तो यहाँ क्या होगा, जीरो की संख्या बढ़ रही है ना, तो इट मीन्स ये क्या है, ये है आपकी अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। अपरिमेय संख्या क्या हैं, जो रिपीट भी हो रहे हैं और जिनके नंबर्स बदल भी रहे हैं। ठीक है नहीं, तो इनको कहा जाता है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है आप लोगों की एक्सरसाइज जो है आपके समझ में आ गई होगी। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 9 भी कर सकते हैं। 9 में भी परिमित अपरिमेय संख्या छांटनी है, तो जिसमें दशमलव के हिसाब से आपने देख लेना है किस में अपरिमेय आता है किस में अपरिमेय आता है, इसको आप रेशनल और इरेशनल चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से पॉज करके आसानी से इन क्वेश्चनों को देखेंगे। ज़्यादा महत्वपूर्ण आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना है, बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से सीख लेना है। और इसकी जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत आसानी से। मैं इतनी बार इसको इसलिए घुमा रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। स्क्रीनशॉट लेके आप अपना नोट्स बना लीजिए बढ़िया तरीके से, और उसी के साथ क्वेश्चन को सीख भी लीजिए। चलिए स्टूडेंट, ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और साथियों को शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसको सब्सक्राइब करवाइए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों से इससे लाभ उठा सकें और आप सभी के साथी जो हैं आप ही के लेवल में पढ़ सकें। इसके लिए आपको कंटिन्यू इनको जो है शेयर करना होगा अपनी वीडियोज़ को। और चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट।